दोस्तों, मुझे हिंदी में बोलने की इजाज़त दीजिए। मैं जल्दी मराठी सीख के आपके सामने मराठी में भी वार्तालाप करूंगा। सबसे पहले तो मैं जीतू मात्रे साहब को बहुत बहुत बधाई देनी चाहूँगा। ये बड़ा ख़ास मौका है और उनकी किताब आज रिलीज़ हुई है। देखिए, माहौल हल्का होता है कि माहौल और भारी हो जाता है, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जीतू मात्रे सर से लेके पाँव तक और कुछ हो कि ना हो मुझे नहीं मालूम, एक आशिक ज़रूर है, एक प्रेमी ज़रूर है। ये जब प्रेम में रोए, तड़पे, रात रात भर जागे, सड़कों पे भीगे, यही मौसम था जीतू मात्रे साहब। हाँ, मैं उसका गवाह बना, आप इनकार नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको तड़पते हुए देखा। आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आशिकों की कोई ज़ात नहीं होती। मैं भी आशिक ही हूँ और कोई बड़ा और छोटा होता नहीं। तो मैं आपके मर्म को समझ रहा था। असल बात तो ये है कि आप बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसीलिए आप रोए, अपनी महबूब से इल्तिजाएं की कि वो आपको अपनी पनाह में आने दे, मगर महबूब तो पुराने बेवफा ही होते हैं, क्या करेंगे आप। लेकिन आप उन मौक़ों पे बिखरे नहीं, आपने अपने आप को संयमित किया। यही आशिक की पहचान भी है। और फिर देखिए ना, आज किताब की शक्ल में आपकी वो सारी वेदनाएं, संवेदनाएं आई और कितनी खूबसूरत शक्ल में आई। ये तो होना ही था जो आज हुआ, जो आपकी जुबान रुक गई, आप रोते रहे यहाँ पे मंच पे आके, ये तो होना ही था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक दो शायरों के एक दो शेर याद आ रहे हैं। बशीर बद्र साहब को कोट करना चाहूँगा, जो कहते हैं, जीतू साहब आप ही के लिए, आप जैसों के लिए, क्या सोच के आए हो मोहब्बत की गली में, जब नाज हसीनों के उठाए नहीं जाते। तो मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ आपको और ये कहना चाहूँगा कि आज जबकि कागज़ और कलम से लोगों का रिश्ता नाता टूटता जा रहा है, बस किसी तरह से आप कुछ पैसे कमा लें और आपका सोसाइटी में उस तरह का एक स्टेटस हो जाए, बस आपको ऐसा लगता है कि आप सफल हो गए। और कविताओं में रखा क्या है, बातचीत से होता क्या है। लेकिन नहीं, फिर जब आप बहुत पैसे कमा लेते हैं, आप बहुत बड़े मकाम पे आ जाते हैं, तो फिर एक गीत बजता है, क्या है वो, गुलजार साहब का, कि जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए। तो फिर समझ में आता है कि नहीं भाई, ये शायरी कुछ अलग ही चीज़ है, कविता कुछ और चीज़ है। देखिए जीतू साहब, आपके लिए भीखू मात्रे बनना बहुत आसान था, लेकिन आप जीतू मात्रे ही बने, ठीक है। देखिए, माफ कर दीजिए अपने माशूक को। मेरा एक शेर है, मैं बेवफा तुझको कहूँ तो बेवफा कहलाऊंगा। बेवफा, शुक्रिया। बेवफा तुझको कहूँ तो बेवफा कहलाऊंगा, हमने क्या शेरो सुखन में कम तुझे रुसवा किया। शुक्रिया। बेवफा तुझको कहूँ तो बेवफा कहलाऊंगा, हमने क्या शेरो सुखन में कम तुझे रुसवा किया। तो यही सारी बातें हैं। एक बार फिर से मेरी बधाई लीजिए, क्योंकि उन रातों की, उन बातों की अगर मैं चर्चा करने बैठूं जीतू साहब, तो मैं भी उसी तरह हो जाऊंगा। मेरी भी ज़ुबान है जो रुक जाएगी, मेरे भी आंसू निकलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बैठे तमाम लोगों से, कुछ मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इश्क करना कभी ना छोड़िए। इश्क आपको वो दुनिया दिखाती है जो वो दुनिया मिलना मुश्किल है, बहुत असंभव सी बात है। किसी ने आपको प्यार के ज़रिए उस मकाम पे पहुंचा दिया है, तो
आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए और खूब इश्क कीजिए, फिर से इश्क कीजिए, अब की सफल होंगे। बहुत शुक्रिया।